असेंबली इलेक्शंस 2026 से पहले चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा और उनकी पूरी कैबिनेट अब चर्चे में है। इलेक्शन के नजदीक आते ही रूलिंग गवर्नमेंट अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त असम कैबिनेट में कई इम्पोर्टेंट और एक्सपीरियंस मिनिस्टर शामिल हैं। अजंत नियोग फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, अशोक सिंघल हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहे हैं, पीयूष हजारिका और रंजीत कुमार दास जैसे नेता भी सरकार में अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। ये सभी लीडर्स इलेक्शंस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सरकार ने हाल ही में कैबिनेट एक्सपेंड भी किया है। प्रशांत फुकन, कृष्णेंदु पाल, कौशिक राय और रूपेश गोयल जैसे नए चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है। इसका मेन मकसद है कि स्टेट के अलग अलग रीजन जैसे बराक वैली और अपर असम को बेटर रिप्रेजेंटेशन मिले। इस कैबिनेट में अलायंस पार्टनर्स जैसे एजीपी और यूपीपीएल के मेंबर्स भी शामिल हैं, जिससे रूलिंग अलायंस और स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इलेक्शन के दौरान ये सभी मिनिस्टर्स अपने अपने एरियाज में कैंपेन करेंगे और वोटर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्शन रूलिंग पार्टी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो दोबारा पावर में आना चाहती है। सरकार अपने काम और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट कर रही है, जबकि ऑपोजिशन भी उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल सरकार से सिविक वॉलंटियर्स को दिए गए बोनस को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। ये फैसला उस समय लिया गया जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में सिविक वॉलंटियर्स के लिए बोनस अनाउंस किया था। ये वॉलंटियर्स लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में पुलिस की मदद करते हैं, लेकिन इस अनाउंसमेंट का टाइमिंग सवाल के घेरे में आ गया है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी एमसीसी इलेक्शन पीरियड में लागू होता है। इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट या नई स्कीम अगर दी जाती है तो उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जा सकता है। इसीलिए कमीशन ने राज्य सरकार से पूरा विवरण मांगा है कि किस परिस्थिति में ये बोनस दिया गया। आप सबकी नज़र इस बात पर है कि वेस्ट बंगाल सरकार अपनी रिपोर्ट में क्या जवाब देती है और क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई कदम उठाता है। केरला असेंबली इलेक्शंस 2026 से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने धर्माधम असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। ये उनके चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिनराई विजयन, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर नेता है, इस बार भी धर्माधम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये उनका लगातार तीसरा चुनाव है इस सीट से और उनका लंबा राजनीतिक अनुभव उनके एक मजबूत प्रत्याशी बनाते हैं। नॉमिनेशन फाइल करते वक्त उनके साथ पार्टी के कई सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे, जो इस बात का संकेत देता है कि पार्टी उनकी जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है। धर्माधम सीट पर इस बार मुकाबला काफी टक्कर का होने वाला है, जहां कांग्रेस लेड यूडीएफ और बीजेपी भी अपने कैंडिडेट्स के साथ मैदान में है। केरला में वोटिंग 9 अप्रैल को एक ही फेज में होगी और 4 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। ये चुनाव पिनराई विजयन और उनकी पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार सरकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। देश के 5 राज्य वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम और पुडुचेरी में 2026 के असेंबली इलेक्शन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी है। सभी बड़ी पार्टीज ने अपनी कैंपेनिंग को फुल स्पीड पर ला दिया है और ग्राउंड पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक वोटिंग 9 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के बीच कई फेजेस में होगी और काउंटिंग 4 मई को की जाएगी। इस बार के चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये रीजनल और नेशनल दोनों पार्टीज के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट है।
केरला में यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सीधी टक्कर है, जहां कैंडिडेट लिस्ट और सीट शेयरिंग को फाइनल किया जा रहा है। तमिलनाडु में भी अलायंस और पॉलिटिकल इक्वेशंस तेजी से बदल रहे हैं और बड़े नेता जल्दी ही रैलीज और रोड शो करते नजर आएंगे। वेस्ट बंगाल में पॉलिटिकल टेंशन हाई है, जहां इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि फेयर और फ्री इलेक्शन हो सके। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस पर भी नजर रखी जा रही है और ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया है। असम और पुदुचेरी में पहले फेज में वोटिंग होने वाली है, इसलिए वह कैंपेनिंग और भी एग्रेसिव हो गई है। पार्टीज ग्रास रूट्स लेवल पर वोटर्स तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये मल्टी स्टेट इलेक्शन देश की राजनीति के लिए एक बड़ा इंडिकेटर साबित हो सकते हैं, जहां करोड़ों वोटर्स अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे।